भाई जगह जुगह बनवा लो भाई, तैयारी करो भाई, सीएसके छठी ट्रॉफी उठाने के लिए आगे बढ़ रही है भाई लोगों। दिल्ली की टीम जो मनुष्यत ऐसी करती है, ऐसी सोच है इनकी, सोच से हारे हुए लोग हैं ये, इन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई लोगों चेन्नई छठी ट्रॉफी उठा के हटेगी। यार एक बात बताओ पीले वालों, चलो मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी ठीक है, मेरा थोड़ा थैंक यू करना भी बनता है, घोड़े मैंने ही लगवाए हैं प्रेडिक्शन करके। मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी। अबे तुम इतना हैरान क्यों हो जाते हो एक मैच जीत के? देखिए भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। हम रो रहे हैं जो चाहते थे चेन्नई हारे। तुम चेन्नई वालों तुम हंस लो, और खुल के एक बार हंस लो, और स्पैम भी कर दो भाई लोगों, येलो दिल सभी भाई जितने भी सीएसके वाले हैं। देखो यार बात सुनो, देखो 2-3 फैक्ट वाली बातें करनी है। फैक्ट ये है कि संजू ही है, जो है संजू ही है। फैक्ट ये है कि इतनी सारी भाई लोगों टीम में इंजरीज हुई हैं सीएसके की। सबसे मेन बात, कप्तानों के कप्तान नहीं है, थाला नहीं है, और थाला से पहले भाई लोगों आयुष म्हात्रे नहीं है, ठीक है, खलील नहीं है, और भी कितनी सारी इंजरी हैं। मतलब इंजरी आईपीएल शुरू होने से पहले ही हो गई थी इन लोगों को। तो वो सारा कुछ कर करा के भी सीएसके सिचुएशन में खड़ी है कि उनको बचे हुए 4 में से कितने जीतने हैं, स्पैम करो, बचे हुए 4 में से उनको 3 जीतने हैं। हालांकि कुछ सीएसके के लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 में से 4 जीतेंगे, 18 पे जाएंगे, और टॉप 2 के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई देखो ऐसा है, अभी जिंदा हो तो अभी जिंदा वाली बात करो, उड़ने वाली अभी बात मत करो। मैं सच्ची बता रहा हूं, जब बचे हुए 5 मैचों की बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अगर डीसी को हरा लिया फिर भाई क्वालिफिकेशन तय है लगभग लगभग। अब तुम लखनऊ से मत हार जाना। किस किस को लगता है लखनऊ से हार जाएंगे? देखो लखनऊ से हारना बनता नहीं है भाई। दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद ये 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल मैचेस थे, एक दिल्ली वाला जीत लिया है। अब बचे हुए जो 4 मैचेस हैं वो किस किस के खिलाफ हैं, जरा यहीं बता दूं भाई लोगों। सीएसके के देखे ही नहीं मैंने किस किस के खिलाफ हैं। चलो कोई नहीं, 2 लखनऊ के साथ हैं, एक शायद एसआरएच के साथ है, एक में भी जीटी के साथ होगा, में भी जीटी के साथ होगा, लेकिन 2 लखनऊ वाले जरूर जीतो, अगले 2 उन्हीं के साथ हैं शायद। सबसे पहले भाई लोगों यहां बात होनी चाहिए संजू सैमसन की। वर्ल्ड कप विनर फॉर अ रीजन है ये बंदा। क्या खूबसूरत पारी खेली है यार भैया। एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा सेमीफाइनल में खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा कि फाइनल में खेला। ये मैच भी कोई सेमीफाइनल से कम नहीं था सीएसके के लिए, क्योंकि फिर बचे हुए 4 में से 4 जीतने पड़ते, जिस सिचुएशन में दिल्ली आ चुकी है। खैर उनकी तो बाद ही बात में करूंगा। 87 रन की पारी खेली भाई, 87। सब लोगों को पता है 89, 89, 97 क्या है। अब आईपीएल की अगर बात होगी उसमें 87 भी जोड़ लो। सिर्फ 52 बॉलें खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 167 का, और ये यहाँ 167 का स्ट्राइक रेट है। अगर ये कहीं ठीक ठाक पिच पे होता ये शायद स्ट्राइक रेट 220 होता, 210 होता, और यहाँ का 167, कहीं भी दूसरी जगह का 200 स्ट्राइक रेट सेम ही होगा लगभग लगभग। इतनी अच्छी पारी खेली है। दूसरी विकेट, पहली विकेट जल्दी गिर गई 24 रन पे। यार यही मिड इनिंग में यही बात हो रही थी, संजू को आउट करना पड़ेगा, संजू के बगैर ये मैच दिल्ली नहीं जीत सकती। रही बात गोटिये की, गोटिये का पिछला मैच अच्छा आ गया था, ये खराब हो सकता था। उर्विल इंपैक्ट मार सकता था, मारने की पूरी कोशिश भी की उसने, लेकिन वो जल्दी निपट गया, सस्ते में छूट गया था, पीछा छोड़ दिया था उसने डीसी का। पर एक आदमी इतने भरोसे के साथ खड़ा रहता है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है, जिसका नाम है संजू सैमसन। कमाल ही करता है यार ये बंदा, क्या खेलता है ये। ना खतरनाक लगता, ना ये लगता मैच मरवा देगा। पहली शायद 10-12 बॉल में तो रन बॉली टाइप का चल रहा था सिस्टम, कुछ ऐसा ही था। तो इतना अच्छे तरीके से भाई लोगों खेल लेता है। मैं तो एक बात और बोल रहा हूं भाई लोगों, हाँ या ना करना जरा सारे भाई बंदों। अगर कोई जुगाड़ तुगाड़ कर करा के 2028 वाला अगर T20 वर्ल्ड कप अगर जून में रखवा दिया जाए तो इंडिया का एक वर्ल्ड कप और पक्का ये ले आएगा अकेले दम पे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई फरेज नहीं है कि ये बंदा 2026 T20 वर्ल्ड कप का इकलौता ऐसा फैक्टर है जो मैच ले आया निकाल के। बाकी सबकी बॉलिंग, सबके 30-40 सब खराब हो गए होते। अगर ये नहीं होता तो हम रोते रहते हैं फाइनल में जाके हार गए। भाई सच्चाई ये है, हम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाते वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मैं हर मैच में ये बात बोलता हूं। जब संजू की पहली 3 पारियां खराब आई, पहले 3 मैचों में, वो सीएसके के भी चलो खराब ही मैच थे, मैंने तब भी कहा था कि अगर संजू यहां 4-5 मैच खराब कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड कप लाया हुआ है निकाल के। और वहीं पे दूसरी जगह पे भाई लोगों एक और लड़का छाया है जिसका नाम है कार्तिक शर्मा। देखो स्ट्राइक रेट कार्तिक शर्मा का 132 है,
चाहिए भी इसके आसपास ही था, 130-40 के आसपास ही चाहिए था एक बंदा। दूसरी विकेट गिर गई थी कितने पे, 44-45 रन थे। ओवर नंबर 6.5 चल रहा था, मतलब 7वां ओवर चल रहा था वहां पे। तो 45 पे विकेट गिर गई और उसके बाद मैं बाद में स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं गिरा। उसके बाद गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ डीसी वालों का जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था वो गिरा है। तो कार्तिक शर्मा भी भाई यहाँ पे 41 रन बना के चला गया 31 बॉल में, और ये बैक टू बैक 2 अच्छी पारियां इसकी भी आ गई हैं। बीच में भी हल्का फुल्का सा कुछ किया था उसने, मतलब उस हिसाब से बाकी ठीक किया, इसने अच्छा किया है। और उधर से अगर सीएसके की बॉलिंग की बात करो, भाई सीएसके की बॉलिंग में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाना चाहिए है, जरा स्पैम कर दो। देखो सबसे बड़ा क्रेडिट तो अकील को है, नूर को है, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। इस मैच का पूरा डिफरेंस यही रहा है कि दिल्ली के स्पिनर क्या करके गए हैं, जोड़ी में बॉलिंग नहीं डाली उन्होंने, और उधर से सीएसके के स्पिनर पूरा एक यूनिट होके बॉल डाल के गए हैं। अक्षर ने भी कहा मैंने अपने पार्टनर को मिस किया, कुलदीप को। कुछ लोगों को लगेगा इंटरव्यू सुन के कि शायद कुलदीप अवेलेबल ही नहीं था अवेलेबल। ये देखो क्या हुआ है, इस पर बाद में आऊंगा मैं। अकील हुसैन ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, और उधर से स्पिनर, सीएसके स्पिनर बेसिकली ऑन टॉप रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, फास्ट बॉलर ने ठीक ठाक ही ओके टाइप का किया है। वो सरदार जी ने भी अच्छा काम किया है, गुरजपनीत ने, उसने भी बढ़िया काम किया है। कौन कौन मानता है ये मैच यहां खत्म हो गया था? संजू वर्सेस कुलदीप यादव। सिचुएशन बताता हूं भाई, थोड़ी सी याद कराने की कोशिश करता हूं दोबारा से एक बारी। ओवर नंबर 12वां था, सिचुएशन ओके चल रही थी। दिल्ली की भी ये था कि चलो अभी है, कुछ उम्मीदें बची हुई हैं, ठीक है। सीएसके का भी ये था कि हमने सिर्फ 2 ही विकेटें खोई हैं, ये चल रहा था। कुलदीप वर्सेस संजू हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, 11.2 छक्का, 11.3 छक्का, 11.4 चौका। अक्षर पटेल गया कुलदीप यादव के पास, भैया अगर एक आध ओवर छोड़ देते, बाद वालों के लिए कुछ रन छोड़ देते तो अच्छा हो जाता टाइप। कुलदीप वैसे ही हंस रहा था जैसे ही बुमराह हंस रहा है आजकल। अब यहां जब 6-6-4 लगा, रह गया 50 में 61, और जो थोड़ा सा भी अगर कोई वहम में था वो पूरा कर दिया फिर 15वें ओवर में। अब ये 15वां ओवर किसका था? ये था नटराजन का। 14.3 छक्का, 14.4 छक्का, 14.5 चौका। ये 6 बॉलें ऐसी थी जिसमें पूरी दिल्ली हार गई। 3 वो कुलदीप वाली, 3 ये नट्टू वाली। तो यहीं पे काम भाई लोगों एंड हो गया। तो ये संजू वर्सेस कुलदीप का जो था, इसमें कुलदीप बहुत पीछे रह गया, और ये ओवर वो था जिसमें मैच खत्म हो चुका था। इस ओवर के बाद मैंने तैयारी चालू कर दी थी लाइव की, तो मैंने कहा भाई आज फिर घोड़े लगे प्रेडिक्शन के। तो भाई लोगों अब मैं क्या करूं, अब मैं अगले 4 में से 4 मैच जितवा दूं सीएसके को। देखो जो लोग बोल रहे हैं अब बोल अब बोल अब बोल, और यार मैंने दिल्ली को चुना था, हो सकता है इसी कारण से तुम जीते हो भाई लोगों। तो प्रेडिक्शन लो, फिर सुनो, फिर बाद में चलेंगे स्कोर कार्ड पे, पहले पॉइंट्स टेबल पे भी चलेंगे। बचे हुए 2 मैच नहीं, 4 के 4 मैचों में सीएसके 4 के 4 जीतेगी भाई। 4 के 4 मैच सीएसके जीतेगी भाई। 18 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाली टीमें भी फिस लें। तो उस तरीके से सिस्टम रहेगा। और सीएसके की भी तो मैचेस है ना, एक एसआरएच से है, एक जीटी से है, 2 एलएसजी से हैं। तो अब भाई लोगों मैंने क्योंकि इतनी भयंकर प्रेडिक्शन दे मारी है, तो अब ये मुझे लग रहा है कहीं लखनऊ से ना धरे जाएं। तो अब मत बोलना कि भाई तू प्रेडिक्शन नहीं करता सीएसके के फेवर में। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों। सबसे पहले क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल में, देखो सिचुएशन सेम थी दोनों टीमों की, सीएसके की भी डीसी की भी। इस मैच से पहले दोनों ने 9 मैचेस खेले थे, दोनों ने 8-8 पॉइंट के साथ एक मतलब सेम पॉइंट लेके सेम सिचुएशन में खड़ी हुई थी टीमें। डीसी अब 10 मैच खेल के 5 हार के 5 जीत के। वैसे मेरे हिसाब से जैसा शुरुआत हुआ था मैक्सिमम हद मार के 5 ही जीत सकते थे, तो चलो 5 तो जीत ही गए। बट अभी अच्छी बात यह है कि 4 और बचे हुए हैं। तो 10 पॉइंट के साथ भाई नेट रन रेट उनका प्लस 0.151 है। अच्छा नेट रन रेट भी अब काम में आएगा, ये ध्यान रखना। जो टीमें हार रही हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से ना हारें, और जो जीत रही हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से जीतने की कोशिश करें, क्योंकि सीएसके नीचे से ऊपर आ रही है। और उधर से डीसी का नेट रन रेट भी खराब है, प्लानिंग भी खराब है, किस्मत को कोसते रहो। 8 पॉइंट के साथ वो अभी नीचे है सीएसके से। मतलब हद है यार। केकेआर का इतना गंदा शुरुआत हुआ, केकेआर में और डीसी में सिर्फ 1 ही पॉइंट का फर्क रह गया। और मैचेस का देखोगे तो केकेआर ने 1 मैच कम खेला है, तो केकेआर ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे। तो भाई अब ये है सिचुएशन। बाकी विरे पंजाब नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 ही है, मतलब रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद मैच भी शुरू हो रहा है भाई लोगों। देखो नीचे बहुत हलचल हो रही है, नीचे काफ़ी हलचल हुई है।
लेकिन पंजाब अभी तक नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं 6 तारीख को शाम को जब रील डलेगी तब भी नंबर 1 की ही डालेंगे। क्या ज़्यादा से ज़्यादा का हो जाएगा भाई, का हो जाएगा भाई, 2 पे तो रहेंगे ना। और वैसे नंबर 1 हम ला सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे। आरसीबी अभी भी नंबर 2 पे है, 9 मैचेस खेले आरसीबी पंजाब ने, ये एडवांटेज है उनके पास। अच्छा एक बात बताऊं, दांत तो नहीं निकालोगे भाई, पीले वालों का ये लॉजिक है, वो 4 में से 4 जीत के नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे 18 पॉइंट के साथ। उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं। पंजाब आरसीबी ने 9 खेले हैं, वो टॉप 2 में नहीं रह सकते यार। ये वही नहीं है, साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी। हद नहीं होगी यार तुम लोगों की यार। हम सारे हार जाएं, ले और तुम सारे जीत, सुथरे हो तुम बहुत सुथरे हो, हम सारे हार जाएं। भाई जायज जायज बात करो अगर करनी है तो। देखो ऐसा है, तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीएसके वालों, ध्यान से सुन लेना। मीठी पारी तरक्की वाली जब से मिली है, तरक्की करी है भाई लोगों इन्होंने। एक और मीठी पारी तरक्की वाली अभी देंगे उस्ताद धोनी। मुझे लग रहा है ये छठा ट्रॉफी मीठी पारी को ही ला के लाना पड़ेगा। देखो यार बात ये है कि अभी जस्ट जिंदा हो तो उतने में खुश रहो अभी, ठीक है। पता लगे जोश इंग्लिश पागल हो गया, और वो देखो निकलस पूरन भी फॉर्म में आ चुका, डरा नहीं रहा हूँ। और पंत ने भी तो एक सीजन में जाते जाते गुलाटी मारनी ही है, पता नहीं वो गुलाटी किसके खिलाफ मारेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई लोगों, लेकिन हाँ ये तारीफ है कि सीएसके की भाई इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, इतना सब कुछ गड़बड़ हुआ है, पर उसके बावजूद भी वो टीम जिंदा है, जिंदा है। यहाँ देख लो तुम, ये देख लो इनका क्या बिगड़ रखा है, कुछ नहीं बिगड़ रखा, फिर भी खत्म है। इनका देख लो क्या बिगड़ रखा है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, फिर भी खत्म है सारा सामान। इनको देख लो, इनको और डीसी को तो चलो अब सेम ही काउंट कर लो। तो इन चारों से तो मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन में है सीएसके वहाँ पे।